गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड्स जो है चैप्टर फर्स्ट क्लास 11th का। सबसे पहले हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में जानेंगे कि लिविंग वर्ल्ड एक्चुअली में होता क्या है। तो लिविंग वर्ल्ड जो है, द अर्थ इज होम टू अ डाइवर्स रेंज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। दीज ऑर्गेनिजम्स कलेक्टिवली रिप्रेजेंट द लिविंग वर्ल्ड। तो जो हमारा अर्थ है वो एक होम की तरह है, क्योंकि यहाँ पे कई सारी डाइवर्स रेंज में लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो उनके लिए, जैसे कि हम ह्यूमंस है, तो हम ह्यूमंस के लिए भी होम मतलब एक अर्थ जो है होम की तरह है, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं। ऐसे कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे जो कि यहाँ पे रहते हैं एक डाइवर्स रेंज के अंदर। तो उनके लिए भी ये सब क्या है, एक अर्थ जो एक घर की तरह है। तो यही ऑर्गेनिजम्स जो है एक लिविंग वर्ल्ड को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यही ऑर्गेनिज्म द लिविंग वर्ल्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। This wide variety of life includes millions of species from tiny bacteria in the soil to tall trees in green forest. तो इसी पूरे जो मतलब पूरी जो लाइफ है हमारी, इसमें कई सारे मिलियंस ऑफ स्पीसीज की जो लाइफ है इंक्लूडेड है इन सब में, जिनमें छोटे छोटे बैक्टीरिया जो सॉइल में होते हैं उनसे लेके बड़े बड़े पेड़ जो ग्रीन फॉरेस्ट में होते हैं। ये सारी चीजें जो है वो एक लिविंग वर्ल्ड के अंदर आता है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं this chapter explores the diversity of living organisms as well as examine the scientific methods and approaches which help in naming and classifying these world's wide variety of organisms into various categories. तो हम इस चैप्टर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कई सारी डाइवर्सिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ में हम साइंटिफिक मेथड्स का एग्जामिन करेंगे, उनके बारे में सीखेंगे, जिसकी नेम से मतलब जिनकी हेल्प से हम नेमिंग भी कर सकते हैं, क्लासिफाइंग भी कर सकते हैं कई सारे ऑर्गेनिजम्स को इनटू वेरियस कैटेगरीज के अंदर। कई सारे कैटेगरीज के अंदर कई सारे ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं, उनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके कैसे नेम किए जाते हैं, नेमिंग की जाती है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, वो सब चीज़ें इनमें पढ़ने वाले हैं। तो आगे देखते हैं, तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। The living world showcase a whole huge variety of species. सिंपल है कि जो लिविंग वर्ल्ड है यहाँ पे कई सारी वैरायटी ऑफ स्पीसीज हमें देखने को मिलती है। ये जो नंबर ऑफ स्पीसीज है इनको हम जानते हैं और डिस्क्राइब करते हैं रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन के बीच में। इनके बीच में इतनी ही रेंज में अब तक हम कई सारी स्पीसीज के बारे में जान चुके हैं। और जितनी भी इन सभी इसको जितने भी नंबर्स इनको हम रेफर करते हैं बायोडाइवर्सिटीज। जो भी स्पीसीज है जो यहाँ पे रहती है डाइवर्सिटी के अंदर बना के रहती है, उन्हीं को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी का या यूं कहूँ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, इसका जो मतलब है टोटल नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। कितने नंबर में और कौन सा टाइप का जो ऑर्गेनिजम्स है वो अर्थ में प्रेजेंट है, इसी को बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। As we continue to explore new areas and even old ones, हम कई सारे नए एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं और कई ओल्ड वंस को दोबारा से करते हैं। तो जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जितने भी ऐड होते जाते हैं कंटिन्यूसली हर साल, इतने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पता चलते हैं हमें, कई सारे न्यू स्पीसीज के बारे में पता चलती है जो ये ऐड होते जाते हैं। तो जितने भी इनके लिए जो अवेलेबल वैरायटी होती है कैन नॉट बी स्टडी विदाउट द यूज ऑफ टेक्सोनॉमी। हम जितनी भी वैरायटी जितनी भी अवेलेबल है टेक्सोनॉमी का यूज करे बिना हम इसके बारे में पढ़ नहीं सकते। तो टेक्सोनॉमी होती क्या है? टेक्सोनॉमी जो है एक ब्रांच है साइंस की जो डील करती है विद कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इन सब चीजों के बारे में ये बताती है। ठीक है, तो पढ़ लिया, आगे देखते हैं। तो टेक्सोनॉमी जो है, सबसे पहले अर्ली डेज में टेक्सोनॉमी को प्राइमरी बेस्ड यानी ऑब्जर्वर कैरेक्टर के बेसिस पे हम बता करते थे। ऑब्जर्वर कैरेक्टर मतलब अब अगर मॉडर्न टेक्सोनॉमी की कंट्रास्ट में बात करें तो ये कुछ है ऑब्जर्वर कैरेक्टर जिसके बेसिक्स के जिनके बिहाफ पे हम उनके बारे में पता करते थे, उनके बारे में यूँ कह लो कि आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, ये सब चीज़ें करते थे। तो सबसे पहले क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। अगर हम एक प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में जैसे हम ऊपर ऊपर का कुछ
तो जैसे हम ऊपर ऊपर में कुछ देखते हैं, यानी मॉर्फोलॉजिकली बेसिक मतलब होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर हम किसी प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, हम वो चीज़ें उन कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें प्लांट में क्या क्या मिलता है, लीफ मिलती है, स्टेम मिलती है, रूट्स होते हैं, उनमें फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। उनके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो अंदर में किस टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं, कैसी प्रोसेस होती है, कैसे वो फ्रूट्स वगैरह आते हैं, हमारे को वेजिटेबल्स मिलती है, वो सब चीज़ें हम देखते हैं। दूसरा ये बता दी कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, साइटोलॉजी, ठीक है, मतलब कैसे स्ट्रक्चर से मिलके बनी होती है, मतलब कौन से सेल्स के जो स्ट्रक्चर्स है वो कैसे मिलके बने होते हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे, एम्ब्रियोलॉजी, मतलब कैसे प्रोसेस होती है उसका डेवलपमेंट करने में, प्लांट कैसे ग्रो करता है, कैसे हमें फ्लावर्स वगैरह जो आती है उससे फ्रूट्स बनते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, वो सब चीज़ें के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरा है सबसे इम्पोर्टेंट, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इम्पोर्टेंट तो नहीं है, जो भी ऑर्गेनिजम्स है उसकी कौन कौन सी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है उस चीज़ के बारे में जानते हैं। दैट्स इट। तो आगे देखते हैं। Taxonomy is a subset of systematic, and together they provide comprehensive understanding and classification and evolutionary relationship of life forms. तो ये गलत हो गया है, क्या है, जो टेक्सोनॉमी है ये एक सिस्टमेटिकली काम करता है। ये साथ में हमें क्या क्या चीजें, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करता है, और साथ ही में क्या करता है, रिलेशनल रिलेशनशिप ऑफ लाइफ फॉर्म्स पता करता है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें ह्यूमन की, जैसे ह्यूमन जो है वो एनिमल से यानी प्लांट से ही इवॉल्व होकर आए। तो जो जिस चीज से, जैसे एनिमल में जैसे मंकी हो गया और ह्यूमन है, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है कि कैसे इवॉल्व होकर आए हैं, क्या क्या उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो सब चीजें उनकी पूरी लाइफ की जो स्टेजेस है, वैसे लाइफ की जितने भी लाइफ फॉर्म्स की जो भी स्टेजेस है उसके बारे में स्टडी करते हैं, और ये चीजें हमें इसमें भी बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिस्टमैटिक के बारे में पढ़ते हैं। सिस्टमैटिक जो वर्ड है ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से, सिस्टमा, विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सिस्टमैटिक मतलब जो है डिराइव किया गया लैटिन वर्ड से, जिसका सिस्टमा, सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स का एक सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट करना। दूसरा लीनियस ने जो थे, एक साइंटिस्ट थे कार्लेस लीनियस, जिन्होंने यूज किया था सिस्टेमा नेचुरा का हैज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन के लिए। ठीक है, systematic combined taxonomy with the study of evolutionary relationship to classify and name organisms। तो जो सिस्टमैटिक है उसको कंबाइन किया गया टेक्सोनॉमी से, ताकि जो भी रिलेशनशिप है उन्हें क्लासिफाई किया जाए और ऑर्गेनिजम्स के नेम दिए जाए, तो उनके लिए पढ़ने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा स्टडी ईजी हो जाता है स्टडी करना। तो इन चीज़ों को कंबाइन कर दिया गया। ओके, द स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स was later enlarged to include identification, nomenclature and classification। जो सिस्टमैटिक है उससे को है ना बड़ा कर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले कैरेक्टर्स के बेसिक पे, इन्हीं के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है कि उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स देखते थे हम। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, मतलब पहले जो बताया था ना, उनके बेसिस के उनके बिहाफ पे ही उनको देखा जाता था। लेकिन अब इसको और बड़ा कर दिया गया, अब इसमें आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन भी डाल दिए गए। तो इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि एक प्रोसेस होती है जिसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स के आइडेंटिटी को, उनको एग्जामिन करने में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जामिन करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, एंड उन्हें कंपेयर करते हैं जो जिस स्पीसीज से वो जानते हैं। अगर कोई प्लांट, अगर कोई प्लांट के बारे में हमें दो प्लांट है, उनके कैरेक्टर्स के बेसिक पे देखा जा रहा है कि बहुत सारी सिमिलरिटीज है उनके बीच में, अगर उनको कंपेयर किया जा रहा है तो उनके कंपेयर करने से जो भी उनके कैरेक्टर्स देखे गए, उन्हें एग्जामिन किया गया उन ऑर्गेनिजम्स या उनके प्लांट्स को, तो कई सारे उनकी चीजें जो है वो एकदम मतलब आ रही है कि सिमिलर है, तो मतलब उनका आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, जिसमें इवॉल्व है आइडेंटिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म, कंपेयरिंग इट्स सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, और भी बताया। सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के बीच बीच पे जो ऑर्गेनिजम्स को जाने जाते हैं, बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स के बारे में उनको कंपेयर किया जाता है ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। ठीक है,
मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स होते हैं जिनको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन क्या होता है? देखो, आइडेंटिफिकेशन बेसिकली मतलब पता चलेगा कि डिसिमिलरिटीज और सिमिलरिटीज के बेसिक पे, मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिक कैरेक्टर्स के बेसिक्स पे उनको प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन यानी एग्जामिन किया जाता है और उनके बेसिक्स पे उनको रखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है कि एक प्रोसेस होती है ऑर्गेनिजम्स की जिसको हम ग्रुप के अंदर जो है, जो जिस कैटेगरीज में वो कन्वीनियंट होते हैं, यानी उनकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, उनके बेस पे हमें उस ऑर्गेनिजम्स को उस कैटेगराइज में, मतलब जो भी कन्वीनियंट कैटेगरी होगा उसके अंदर उसको ग्रुप में डालना होता है। तो साइंटिफिक टर्म में इस कैटेगरी को बोलते हैं टैक्सा। ठीक है, उनके सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे जो भी इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं उनके बेस पे उनको कैटेगराइज किया जाता है, जिससे वो मिलते जुलते होंगे उन्हीं उसी ग्रुप के अंदर उनको उन ऑर्गेनिजम्स को डाले जाएंगे, और उसी साइंटिफिक टर्म में जो कैटेगरी होती है उसे बोलते हैं टैक्सा। ओके, जैसे कि एग्जांपल देते हैं हम, इंसेक्ट, कैट्स, डॉग्स, ये ग्रुप है ऑफ एनिमल का is based on their visible features। इनके जो विजिबल फीचर्स है उनके बेसिस पे इनको एनिमल की कैटेगरी में यानी ग्रुप में डाला गया है। जहां वीट और राइस की बात करें तो उनको प्लांट्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। तो ऐसे क्लासिफिकेशन होते हैं। अब क्लासिफिकेशन के लिए जरूरत क्या होती है, किस चीज की नीड होती है जो ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है? तो कुछ ऐसे रीजंस है। कन्वीनियंस इन स्टडी। अब क्लासिफिकेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है? ऑर्गेनिजम्स के को अलग अलग क्लासिफाई करना, उनको डाल किसी अलग ग्रुप में स्टडी डालना, तो ये क्यों हमारे लिए नेसेसरी है? तो सबसे पहले ये है कि स्टडी करने में हमें बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, हमें इजीली सब कुछ पता चल जाता है, हमें इधर उधर से पूरा सर्च करना नहीं पड़ता, सब कुछ हमें एक जगह अच्छे तरीके से मिल जाता है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अडेप्शन होता है प्रॉपर तरीके से, हमें समझ में आता है। फिर ट्रैकिंग इवोल्यूशन सीक्वेंस, अगर हम किसी इवोल्यूशन से मतलब किसी से इवॉल्व होकर आया तो उस चीज के बारे में भी पता चल जाता है। फाइलोजेनेटिकल रिलेशनशिप के बारे में नॉलेज होती है। फाइलोजेनेटिकल रिलेशनशिप भी वही होता है, किसी इवॉल्व होके आना। आइए इस चीज के बारे में पढ़ और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो मतलब फाइलोजेनेटिकल रिलेशनशिप में अभी यही समझ लो कि अगर कोई ऑर्गेनिजम्स किसी और ऑर्गेनिज्म से पहले के टाइम पे जो इवॉल्व होकर आए हैं, उनके पहले से जो उनकी जो कैरेक्टर्स या विजिबल जो भी कैरेक्टर्स मिल रहे हैं उनसे कई मिलते जुलते हैं और कई सारे अच्छे अलग से आ चुके हैं नए। तो मतलब यही समझ लो कि वो इवॉल्व होकर आए, तो उनके बीच जो रिलेशनशिप होते हैं वो फाइलोजेनेटिकल रिलेशनशिप होता है। डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, हमें नए ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी करने को मिलती है। ये कुछ रीजंस होते हैं। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण करना। बेसिक तो यही सिस्टम है। हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नेमिंग करते हैं। एक सिस्टम होता है, एक वे होता है जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का, जिसको सभी एक ही नेम से जानते हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर। एक उनका नेम होता है जो साइंटिफिक नेम होता है जिसे हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर मतलब इसमें नाम क्या होते हैं, कॉमन या लोकल होते हैं या साइंटिफिक होते हैं। अगर मान लो मेरा नेम है, तो मेरे नेम से मतलब जैसे मीना नाम है, तो मेरे नाम से कई सारे बहुत सारे लोग होंगे, तो एक कॉमन और लोकल नेम भी हो गया ये। बट अगर मेरा एक साइंटिफिक नेम रख दिया जाए तो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर मेरा एक ही नाम होगा। अब इनमें कुछ ऐसे वे होते हैं, मतलब कुछ दे रखे हैं रूल्स जिसको फॉलो करना पड़ता है अगर किसी का नेम लिखना हो तो। सबसे पहले कॉमन नेम्स और लोकल नेम्स हमें दे रखे हैं ऑर्गेनिजम्स के, आर गिवन टू एन ऑर्गेनिजम्स इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज इन अ पर्टिकुलर रीजन। अलग अलग रीजन में अपने एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में ऑर्गेनिजम्स के एक लोकल या कॉमन नेम हम देते हैं। अगर किसी, जैसे मैं ये दे रखा है कुछ एग्जांपल्स, रोज है जिसको हम हिंदी में गुलाब बोलते हैं, बंगाली में गोलाप बोलते हैं और तमिल में ओजा बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो अलग अलग रीजन के अंदर एक ही सेम डिफरेंट नेम्स होते हैं सेम ऑर्गेनिजम्स के, डिफरेंट रीजन के अंदर या इवन विद इन अ कंट्री के अंदर। एक ही कंट्री के अंदर ही अलग अलग स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उन्हीं एक ही ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग नेम होते हैं, उनको अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है। अब बहुत सारे लैंग्वेज यूज होते हैं, डिफरेंट नेम्स होते हैं, तो डिफरेंट नेम्स के लिए कई सारी लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है सेम ऑर्गेनिजम्स के लिए।
तो इसीलिए इनके इम्पोर्टेंट है कि इनको स्टैंडर्डाइज किया जाए, ऑर्गेनिजम्स के जो नेम है उनको स्टैंडर्डाइज किया जाए, तो इसीलिए साइंटिफिक नेम देते हैं। तो साइंटिफिक नेम जो है वो बायोलॉजिस्ट देते हैं। तो हर नेम जो मतलब जो नेम है वो रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स इज ऑल ओ इज ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इज ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब जो पूरे वर्ल्ड में जितना भी पार्ट होता है तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का वो रिप्रेजेंट करता है। हर मतलब हर जगह पूरे वर्ल्ड के सभी पार्ट्स में उस एक ही नाम एक ऑर्गेनिजम्स को पर्टिकुलर नेम से ही उनको जाना जाता है। तो दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम इज कॉल्ड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं जो सिस्टम प्रोवाइड करता है उसे हम बोलते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ओके, तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है कार्लस लिनस ने सबसे पहले डेवलप किया था। इस सिस्टम में प्रोवाइड किया जाता है डिस्टिंग एंड अप्रिशिएट नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के, जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं नेम देने के। हर नाम को देने के लिए जो कंसिस्ट किया जाता है वो टू कंपोनेंट्स है। सबसे पहले है जेनेरिक नेम, यानी नेम ऑफ जीनस, वो किस जीनस से बिलोंग करता है उसका जेनेरिक नेम देखना है। सेकेंड स्पेसिफिक एंटिटी यानी स्पीसीज, नेम ऑफ स्पीसीज। तो जैसे एग्जाम्पल है साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैग्निफेरा इंडिका। तो मैग्निफेरा इंडिका एक साइंटिफिक नेम है मैंगो का। जो सबसे पहले मैग्निफेरा जो है एक जीनस है, जेनेरिक नेम है, एंड इंडिका जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीसीज है उसकी। तो ये चीजें दे रखी है। ओके, मिनट आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये जो नेम है मैग्निफेरा रिप्रेजेंट करता है जीनस को बताया अभी, और इंडिका जो है वो रिप्रेजेंट करता है इज अ पर्टिकुलर स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट। तो जो प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया है नेमिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स का वो स्टैब्लिश करते हैं। अगर हमें किसी प्लांट का नेम देना हो तो हम किसके पास जाएंगे, कुछ प्रिंसिपल से कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं किसी भी प्लांट या एनिमल्स को नेम करने के लिए। तो दो चीजें स्टैब्लिश की गई थी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिक नॉमेनक्लेचर। अगर हमें किसी प्लांट न्यूज प्लांट के बारे में हमें पता चलता है तो उसके लिए हमें इनके पास जाना पड़ेगा। तो ये पूरे वर्ल्ड में हमें बताएंगे, इंटरनेशनली इस चीज को प्रमोट करते हैं। अगर हमें किसी एनिमल के बारे में पता चलता है तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के पास जाना पड़ेगा। तो ये बताएंगे पूरे इंटरनेशनली वाइल्ड वर्ल्ड वाइड में ये उस चीज के बारे में यूज देंगे। यही समझ लो। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के आप कुछ रूल्स होते हैं कि कैसे लिखे जाते हैं। तो ये यूनिवर्सल होते हैं रूल्स हैं, ठीक है, हर जगह फॉलो किए जाते हैं। जनरली लैटिन वर्ड से लिखा जाता है और इटैलिक में रिटन होता है। क्या है, लैटिन वर्ड का, लैटिन लैंग्वेज का यूज किया जाता है, डिराइव किया जाता है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। तो ओरिजिन होता है लैटिन जिसका यूज किया जाता है डिराइव करने के लिए, एंड इटैलिक में लिखा जाता है। तो पहला वर्ड जो है बायोलॉजिकल नेम का वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और सेकंड वर्ड जो है वो डोनेट करता है स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो बताइए होगा, हमने बता दिया। तो जो बायोलॉजिकल के जो वर्ड्स है दोनों जब हैंड रिटन होंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा या प्रिंटेड करना पड़ेगा इटैलिक के अंदर, जो एक लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करता है। ठीक है, अगर हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे और इटैलिक लैंग्वेज को लिखेंगे, इटैलिक में प्रिंटेड करेंगे तो ये क्या करेगा, लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करेगा। तो फर्स्ट वर्ड जो है वो डिनोट होता है जीनस से, स्टार्ट होता है विद द कैपिटल लेटर। तो पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल में होगा, एंड जो स्पेसिफिक एडिटेट होंगे उसके जो स्टार्ट होंगे वो स्मॉल लेटर से होंगे। जैसे मैग्निफेरा इंडिका एग्जाम्पल दे रखा है तो एम जो है वो कैपिटल लेटर में और आई जो दे रखा है वो स्मॉल लेटर के अंदर दे रखा है। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एथिटेट। स्पेसिफिक एथिटेट के बाद में हम ऑथर का नाम भी लिख सकते हैं जिसने भी ये बताया गया है। तो at the end of the biological name and it's written in abbreviated form। तो एक abbreviated form में हमें लिखना होता है। जैसे मैग्निफेरा इंडिका लिन लिखा हुआ है तो लिन जो है वो इज फॉर लीनस। लिन इज फॉर लीनस। कार्लस लीनस जो साइंटिस्ट थे, जो ब्रोटोनिस्ट थे, उन्होंने ही मैग्निफेरा इंडिका लिन, लिन जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि कौन से ऑथर ने, कौन से बायोलॉजिस्ट ने उनको ये नेम दिया गया। This indicate that the species was the first described by Linus। तो ये जो species है ये indicate करती है ये जो पहला जिन्होंने describe किया था वो Linus ने किया था। अभी clear explanation देते हैं इससे। तो जो मैग्निफेरा इंडिका लिन,
मैग्नीफेयर जो फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इन कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। इंडिका यानी फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज इन स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ये स्पेसिफिक जीन नेम होते हैं, मतलब जेनेटिक नेम होते हैं, सॉरी, एंड ये स्पेसिफिक एपिटेट होते हैं। तो इन दोनों को मिलके जो है, इन दोनों मिलके ये स्पेसिफिक बायोलॉजिकल नेम बनाते हैं। एंड ये लेन जो है वो ऑर्थर साइटेरियन है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं एंड ऑलरेडी कर रखे हैं। आगे टेक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या होती है? तो ये क्लासिफिकेशन जो है वो सिंगल स्टेप नहीं इस प्रोसेस का, इसमें इवॉल्व है हायरार्की ऑफ स्टेप्स। इन ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। जो हर स्टेप है उसमें हर स्टेप जो है हायरार्की में रिप्रेजेंट करते हैं रैंक या कैटेगरी को। तो हर जो कैटेगरी होते हैं वो पहला जो इनफैक्ट जो रिप्रेजेंट करता है रैंक, वो कॉमनली टर्म होती है टेक्सोन। रैंक बोल लो, कैटेगरी बोल लो या टेक्सोन बोलो, वो एक ही बात है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना। तो जो कैटेगरी की जो ओवरऑल जितने भी पार्ट होते हैं टेक्सोनॉमी अरेंजमेंट्स होते हैं, तो मतलब ओवरऑल टेक्सोनॉमी अरेंजमेंट के में जो भी कैटेगरी के जो भी जितने भी पार्ट आते हैं उनको बोलते हैं टेक्सोनॉमी कैटेगरी। तो ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ टेक्सोनॉमी हायरार्की। सभी टेक्सोनॉमी कैटेगरी जो है वो मिलके क्या बनाती है, एक टेक्सोनॉमी हायरार्की बनाती है। Taxonomy hierarchy यानी the system of arranging taxonomy category in specific order is called taxonomy hierarchy। ये एक सिस्टम होता है जहाँ पे टेक्सोनॉमी कैटेगरी को अरेंज किया जाता है इन स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर, जिसको टेक्सोनॉमी हायरार्की बोलते हैं। टेक्सोनॉमी कैटेगरी एंड हायरार्की जो है कुछ चीजें एग्जांपल्स की तरह से डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। इंसेक्ट्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। ये तो कुछ पढ़ के ही समझ आ जाएगा आपको कि इंसेक्ट्स जो है वो एक लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो जिनके कई सारे कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे कि 3 पैर जो है एक साथ जुड़े हुए हो एक इंसेक्ट के। तो वो सभी फीचर्स, मतलब कई सारे फीचर्स जो है कॉमन फीचर्स जो है वो इसी में आते हैं। जो इंसेक्ट्स का मतलब क्या कि रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है जिसको क्लासिफाई किया गया और इसीलिए इसको एक रैंक कैटेगरी में दिया गया है। इंसेक्ट, इसमें कई सारे इंसेक्ट्स आते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं इसमें, तो इसको एक ऑब्जेक्ट, एक कैटेगरी या एक रैंक के अंदर इसको रखा गया ताकि ऑब्जर्व रिऑर्गेनाइजेबल कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट है कि एक जैसे ही जो है बहुत सारे उसको एक ही चीज में या एक ही कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया, जैसे इंसेक्ट्स हो गए। तो ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी है एंड कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। ग्रुप्स जो है वो कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है और कैटेगरी को अगर हम आगे लेके जाए तो उसको डिनोट करते हैं रैंक से। तो हर रैंक और टेक्सोन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को। ओके, आगे बढ़ते हैं। Taxonomy categories which are unusually universally used in hierarchical classification of organisms are given in number। तो टेक्सोनॉमी कैटेगरीज जो है, टेक्सोनॉमी कैटेगरीज जो है वो यूनिवर्सली में यूज आती है हायरार्की क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर। मतलब पूरे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन करने के लिए ये यूनिवर्सली हर जगह पे यूज आती है। आज 7 इन नंबर में। सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर होता है किंगडम होता है सबसे पहले, जो जहाँ पे सबसे ज्यादा कम सिमिलरिटीज मतलब मिनिमम सिमिलरिटीज पाई जाती है। फाइलम हो गया या डिवीजन हो गया। फाइलम जो है वो एक एनिमल के लिए यूज होता है और डिवीजन जो है वो फॉर प्लांट्स के लिए होता है। क्लास हो गए, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस एंड फिर स्पीसीज। स्पीसीज जो है जहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम सिमिलरिटीज मिलती है। तो दीज कैटेगरीज जो है वो डिवाइडेड है सब कैटेगरीज के अंदर, जहाँ पे फैसिलेट होते हैं मोर एक्यूरेट एंड साइंटिफिक क्लासिफिकेशन फॉर वेरियस टेक्स्ट। इनको छोड़ दो, आगे देखो। मेन जो है कि जो सिस्टम है ये ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिज्म सिस्टमैटिकली है। मतलब ये सिस्टम जो है वो ऑर्गेनिजम्स के लिए सिस्टमैटिकली नहीं होता है, लेकिन कुछ हाइलाइट्स होते हैं जो जिनसे हम कुछ ट्रेड शेयर कर सकते हैं विद इन ईच ग्रुप के अंदर ट्रेड्स करते हैं। ठीक है, तो सभी मेंबर्स जो है टेक्सोनॉमी कैटेगरीज के वो पॉजेस होते हैं सम सिमिलर कैरेक्टर्स से।
विच आर दोज विच आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स, जो अलग मतलब अदर्स से जो है वो बिल्कुल भी अलग है, डिफरेंट है। कुछ ऐसे सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं टेक्सोनॉमी कैटेगरी से सभी मेंबर्स के अंदर, लेकिन कुछ ऐसे डिफरेंट भी होते हैं अदर्स से। क्या सिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर्स डिक्रीज विद द राइज इन हेरेसी। तो हेरेसी की जो राइज होते हैं मतलब जो ऊंचाई है उनकी उन सिमिलरिटीज जो है, कुछ कैरेक्टर जो सिमिलर होते हैं वो उनको डिक्रीज कर देते हैं। तो मिनिमम मैक्सिमम सिमिलरिटीज occurs in species which is also the lowest category in the hierarchy of category। तो मतलब क्या है, सिंपल सा देखो, अगर सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स के अगर सबसे ज्यादा सिमिलरिटीज होगी तो जो हेरेसी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो जैसे स्पीसीज होते हैं जहाँ पे मैक्सिमम सिमिलरिटीज मिलती हैं, तो अगर ज्यादा सिमिलरिटीज होगी तो मतलब जो लोवेस्ट कैटेगरी होगी हेरेसी ऑफ कैटेगरीज की, वो लोवेस्ट कैटेगरी जो है वो स्पीसीज होती है, जहाँ पे सबसे मैक्सिमम सिमिलरिटीज जो है हमें देखने को मिलती है। तो स्पीसीज क्या है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हो सबका एक ग्रुप है, जितने भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स है उन सबका ग्रुप जो है जिसमें सबसे ज्यादा फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती है उसी को स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लो इनके, जैसे कि मैग्निफेरा इंडिका जैसे मैंगो हो गए, सोलम टुबरसम पोटैटो, पेंथेरा लियो लॉयन, ये कुछ सेपरेट स्पीसीज है। साइंटिफिक नेम जैसे इंडिका, टोरसम, लियो जो है एक स्पेसिफिक एटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, वाइल जो पहला वर्ड जो है मैग्निफेरा, सोलम एंड पैंथेरा जो एक जेनेरा है जो रिप्रेजेंट करता है हाई लेवल ऑफ टेक्सोन या कैटेगरी को। ओके, तो इनमें देखो जो जीनस है, एक या एक से ज्यादा एक ही स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन उनके अंदर क्या है मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज जो है वो एक जैसी है। पैंथेरा जो एक स्पेसिफिक एपिथेट है जिसको टाइग्रिस बोलते हैं, जिसमें सोलम में क्या है कई सारी कुछ स्पीसीज इंक्लूड होती है जैसे लाइक निग्रम एंड मेलो नीरा नीरा। तो ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू स्पेसिफिक स्पेनिस which is grouped in genus Homo। तो साइंटिफिक नेम जो है वो ह्यूमन बीइंग्स का जो रिटर्न है होमो स्पेनिस, होमो सैपियंस जो है ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है। जीनस जो है जितने भी स्पीसीज के ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज जो है उन सबको अगर मोर कैरेक्टर्स मिल रहा है इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज, अगर हम स्पीसीज के कंपैरिजन में करें यहाँ पे बहुत कॉमन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं और ज्यादा ऑफ अदर जेनेरा से। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पोटैटो प्लांट्स में पोटैटो ब्रिंजल हो गए, तो डिफरेंट स्पीसीज है पर एक ही जीनस से बिलोंग करता है सोलेना। एनिमल्स में लॉयन यानी पैंथेरा लियो, लीपर्ड ये जो पैंथेरा पार्डस, ये टाइगर जो भी पैंथेरा टाइग्रेस है, ये सब बिलोंग करता है जीनस पैंथेरा से। जीनस पैंथेरा डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फालिस। जो पैंथेरा का जो जीनस है वो एक और अनदर जीनस से डिफर करता है जिसको फालिस बोलते हैं, जिसमें किड्स इंक्लूड होती है। देखो इनमें ना ये जीनस अगर इनका क्या मतलब होता है, इनमें कुछ भी नहीं, बस इनके एग्जाम्पल्स याद करना, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज के। अगर हम कंपैरेटिव एग्जाम्पल्स के एग्जाम की बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स फैमिलीज भी क्या ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज से कंपेयर करें तो यहाँ पे बहुत कम सिमिलरिटीज होती है और एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा का मतलब फैमिली होती है। अगर प्लांट्स में जीनेरा जैसे कि सोलेनम हो गया, पेंटूनिया हो गया, दतूरा हो गए जो इस फैमिली में प्लेस, जिसका नाम है सोलेनेसिया। एनिमल्स की बात करें तो जीनस पैंथेरा जिसमें लॉयन टाइगर एंड लीपर्ड आते हैं। फेलिस जैसे कैट आते हैं, तो ये भी सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं जैसे फैल्डिया। तो कैट्स एंड डॉग्स जो है उनकी कुछ सिमिलरिटीज होती है, शो होती है, जैसे फीडिंग हैबिट्स हो गई उनकी, लेकिन ये अलग अलग फैमिलीज में बिलोंग करते हैं जैसे फैल्डिया एंड कैनेडिया रिस्पेक्टिवली। अगर हम प्लांट के केस की बात करें तो जेनेरा ऑफ वन फैमिली आर सेपरेबल फ्रॉम जेनेरा ऑफ रिलेटेड फैमिली बाय इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। दोनों फीचर्स के बेसिक पे जो डिफरेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो जीनस से जिस भी फैमिली से रिलेटेड करते हैं वो अलग अलग फैमिली से बिलोंग कर मतलब अलग अलग जीनरा से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनकी जो फैमिली है वो एक ही है। ऑर्डर जो है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज उसका ही, वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज जो है उनका ग्रुप जो है ये है। तो प्लांट फैमिलीज आर ग्रुप इनटू ऑर्डर बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स हैज कॉनोवोलविनेसिया सोलोनेसिया, जिसमें ऑर्डर पॉलीमोनेट्स जो है वो इंक्लूडेड है। एनिमल्स फैमिलीज लाइक फैलियन कैनेडिया इंक्लूड इन ऑर्डर, ये कार्निवोरस ऑर्डर कार्निवोरस में ये चीज स्पीसीज आती है जहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है इंटरब्रीड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले वीट और टाइगर की बात करते हैं। टाइग्रेस होकर इसमें एस्टिवर्म हो गया,
फिर जेनेरस आ गया इनका, जीनस, जहाँ पे क्लोजली स्पीसीज से बहुत रिलेटेड क्लोजली होते हैं। तो जीनस में ये ट्रिटिकुम से बिलोंग करता है, ये पैंथेरा से हो गया। फिर फैमिली में क्या आ गया, जीनर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनर सफिक्स जैसे एक्सिस या आइडिया। तो जैसे पोशिया हो गया, मतलब इनके आगे जो है वो एसिया या आइडिया जो है ज्यादातर आते हैं, इनमें फैलिडिया आ गया, फैलिडिया। ऑर्डर में जो असेंबली ऑफ फैमिलीज विद सिमिलर कैरेक्टर्स, इसमें पॉलिजी आ गया, कार्निवोरस आ गया। फिर क्लास के अंदर जो है वो ऑर्डर से रिलेटेड ग्रुप जो है मोनोकोटिलोडोन्स, मैमेलिया, डिविजनल प्लांट्स यानी क्लासेस से कई सारी क्लासेस में जो ग्रुप्स होते हैं, एंजियोस्पर्मिया, कॉर्डाटा। इसके अंदर किंगडम के अंदर जो है वो हाईएस्ट कैटेगरी है जहाँ पे डिवीजन ऑफ प्लांट्स और फाइला के कंटेनिंग होते हैं, जिसमें प्लांटिया और एनिमलिया आ गए, इंपॉर्टेंट है। अब क्लास जो है फिफ्थ है। हम्म, मैंने क्लास फाइलम और डिवीजन सब चीज के बारे में बता ही दिया। क्लास जो है ऑर्डर से रिलेटेड होता है, जिसमें कई सारी कैटेगरी आती है। जैसे एग्जांपल ऑर्डर प्रिमेटा, कंपैरिजन करें तो मंकी, गोरिल्ला, गिब्बॉन, ये सब ऑर्डर कार्निवोरम में आते हैं। दैट इंक्लूड एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग्स। ये सब क्लास मैलेमिलिया में प्लेस्ड है। फिर ये सब अदर ऑर्डर्स भी कई सारे हैं। फाइलम और टेक्स डिवीजन जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, जहाँ पे हायर इन क्लास एंड लोअर इन रैंक ऑफ किंगडम होती हैं। जो टर्म है फाइलम जो है वो एनिमल्स के लिए यूज होता है, जो डिवीजन जो है वो कॉमनली यूज फॉर प्लांट्स के लिए। इनमें डिफरेंट क्लासेस होती है, सम स्पेसिफिक एंड कॉमन कैरेक्टर्स आर प्लेस्ड इन अ फाइलम और डिवीजन। जैसे कुछ एग्जांपल्स हो गए, नोटोकोड एंड डोर्सल होरो न्यूरल सिस्टम एनिमल्स ऑफ फाइलम कॉर्डाटा कंटेनिंग फ्लोइंग क्लासेस, जैसे फाइसिया हो गया, मेबिया हो गया, रेक्टाइल हो गया, अवियन मैमेलिया हो गया। किंगडम में क्या है, हाईएस्ट कैटेगरी इन टैक्सोनॉमी। तो इसमें एलिमेनिया और जो प्लांटिया है इसके लिए अलग से सेपरेट चैप्टर बना रखा है। तो उस चीज में ज्यादा समझ में आएगा, तो इन सब को छोड़ दो, कोई पढ़ने का मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट ये याद कर लेना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देखो। मैंने जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो होमोसेपियन है। क्लियर दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा लो रहा होगा। इनको याद कर लेना, पढ़ लेना, एक बार देख लो। ये कुछ क्वेश्चन है, लेने कर लेना। और भी मैं कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ, उन्हें खुद से पढ़ देख लेना, आंसर्स में दे रखे हैं और देख लेना।